हम हरियाणा वासी संकल्प लेते हैं कि हम अपने देश के संविधान की तन मन और वचन से रक्षा करेंगे क्योंकि हमारा देश शरीर है तो संविधान उसकी आत्मा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदानों से ये संविधान बनाया है। जो राजनीतिक ताकतें इस संविधान को बदलने या खत्म करने का ऐलान कर रही हैं, उनका जवाब हम अपने वोट से देंगे। हम इस बार अपना वोट संविधान बचाने के लिए समर्पित करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भीम। बदलाव आ गया और उस जो आगे बढ़ने की प्रगति भी है उस पर ब्रेक आ गया। अब दोबारा से विकास का पहिया पूरे प्रदेश में भी और अपने इलाके में भी दोबारा से विकास का पहिया घुमाओगे कि नहीं घुमाओगे? दोबारा से वो पहिया घूमना चाहिए। दोबारा से अपना हरियाणा प्रदेश देश में विकास में नंबर 1 और रोहतक लोकसभा क्षेत्र का नक्शा देश के विकास के मानचित्र पे आए। दोबारा से विकास का पहिया घूमे। आने वाले समय में दिल्ली के चारों तरफ, जैसे भी कहा गया, दिल्ली के चारों तरफ विकास हो। और भाई दिल्ली के चारों तरफ इस रूप से विकास हो कि दिल्ली के चारों तरफ झज्जर और रोहतक में नोएडा और गुड़गांव से कोई कसर न रहे, बराबर जो है वो विकास हमारी अगली पीढ़ी को अवसर मिले। ये हमारी सोच है और इस सोच से जो हम इस सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं, हमारी सोच आपस में प्यार की सोच है, आपस में भाईचारे की सोच है। मुझे गर्व है इस बात का। हमारी सरकार रही 10 साल, लेकिन 10 साल उस सरकार में भाजपा ने और बाकी विपक्ष ने तरह के हम पे जो है, किसी भी विपक्ष का काम होता है, तरह की हमारे बात तो गई, लेकिन आपस के भाईचारे में कटुता पैदा करने वाला कभी उन 10 वर्ष के अंदर समय नहीं आया। तो आज हमारी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस सोच में ये चुनाव ऐसा चुनाव है जो आपको और हमको मिलकर लड़ना है, क्योंकि इनके पास बहुत साधन हैं, इनके पास साधन बहुत हैं, सारे साधन इनके पास है, सारा पैसा इनके पास है। आपने देखा क्या चल रहा है खेल भ्रष्टाचार का पूरे देश में क्या भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। नारा था इनका, काला धन आएगा, काला धन लाएंगे, सबके बाटे 15 लाख आएंगे। नारा था कि नहीं था? काला धन तो नहीं आया, नारा बदल गया। गिर पे सीबीआई ईडी के मुकदमे, ऐसे खबर आ रही थी अखबार में, ऐसे 29 राजनीतिक आदमी, बड़े बड़े घोटाले, कहीं अजीत पवार महाराष्ट्र में, कभी नारायण राणे महाराष्ट्र में, कभी मुकुल राय बंगाल में, तो कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के अंदर, जिनपे बड़े बड़े काले धन की संपत्ति के मुकदमे हुए, वो सारे बीजेपी ज्वाइन हो गए। नारा बदल गया, नारा दूसरा हो गया। काला धन नहीं लाएंगे, काले धन वालों को बीजेपी ज्वाइन कराएंगे और रातों रात जो है उनका धन जो है काले से ठीक कराएंगे और कहीं भ्रष्टाचार से। नारा बदल गया। ऐसा भ्रष्टाचार, खुला भ्रष्टाचार हमने देखा नहीं। आज मैं समझता हूँ कि मौका है, हम सबको प्रदेश को आगे लेके जाने का मौका, और हमारा संकल्प है जो गीता जी बता चुकी है। मैं उस बात को एक ही लाइन में कहना चाहता हूँ। हमारा संकल्प हरियाणा के अंदर एक व्यक्ति के पास आपको संकल्प लेके जाना है। 1 नवंबर, आज से 4-5 महीने के बाद अगर सही समय पे चुनाव होते हैं, मैंने तो नहीं दिख रहा है कि भाई उसके लोकसभा इलेक्शन के बाद जो है कभी जल्दी है पार्लियामेंट में भी दिख रहा है, उसके जल्दी हो जाए इलेक्शन। मगर अगर सही समय पे इलेक्शन होता है तो 1 नवंबर को, इस अगली 1 नवंबर से पहले सरकार का गठन होगा हरियाणा में, नई सरकार बनेगी, आपकी सरकार बनेगी। और सरकार बनते ही पहली कदम से देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का हम काम करेंगे। महंगाई से राहत देने के लिए 300 यूनिट बिजली, हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली फ्री दिलवाने का हम काम करेंगे। हमारा संकल्प। कर्मचारियों को पेंशन स्कीम
और किसान को एमएसपी गारंटी दिलवाने का काम करेंगे। 2.5 लाख पद जो समाप्त हो गए, 2.5 लाख पद हरियाणा के अंदर पक्की भर्ती, कच्ची भर्ती के नाम से, प्राइवेट के नाम से आज हर वर्ग के संवैधानिक अधिकारों को छीनने का काम इस सरकार ने किया है। तो 2.5 लाख पदों की पक्की भर्ती तुरंत 1 नवंबर जब सरकार आपकी बनेगी तो पक्की भर्ती के हिसाब से आगे चलने का काम करेंगे। और भाई देखो, मैं एक बात बताऊं, अधिकारियों को भी पता चल चुका है कि सरकार बदल रही है हरियाणा में, पूरे प्रदेश में बात जा चुकी है, हर अधिकारी को पता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आपका लोकसभा का नतीजा आएगा, ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना मेट्रो, ये मेट्रो इस दिशा में बहादुरगढ़ की आगे जाएगी, इस दिशा में आएगी, तो भाई ये आप देखना, लोकसभा का नतीजा आते ही ये अधिकारी तरह नक्शे तैयार करना शुरू कर देंगे और जिस दिन आपकी सरकार आएगी उस दिन आ जाएंगे जी तारीख बताओ मेट्रो का पता। इनको भी पता है कि हमारा एजेंडा क्या है, इनको इनका भी एजेंडा पता है कि इन्हें तो काम करना नहीं, लेकिन लोगों पे तो आपस में उलझा कर और किसी का भला नहीं करना, इनको हमारा और आपका एजेंडा भी पता है। मगर इस एजेंडा की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अकेले लड़ाई ना मैं लड़ सकता ना आप लड़ सकते, मिलजुल के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। किसी के पास हाथ जोड़ने मैं जाऊंगा, किसी के पास हाथ जोड़ने आपको जाना है। अभी एक गांव के प्रोग्राम होंगे, हर गांव में हम पहुंचेंगे प्रोग्राम करने, तो जब गांव में प्रोग्राम करने जाएंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि समय आपको थोड़ा बचाना है, क्योंकि अपने को मैं हर गांव में भी जाऊंगा। पिछली बार जैसे बहुत ज्यादा ट्रैक्टर का जुलूस और उसमें बहुत समय लगता था, तो आप एक जगह निर्धारित करके थोड़ा समय